हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो इज़ ओनली अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में है और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसके द्वारा किसी भी सेंटेंस को, ये मेरी गारंटी है, यदि आपको समझ में नहीं आए तो बेशक बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हो। किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से चेंज कर सकते हो इंग्लिश में, और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन स्पीक एनी सेंटेंस ईजिली। तो कौन सी ट्रिक है, लीजिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास फर्स्ट है ये, और मैंने यहाँ दो वर्ड लिखे हैं जो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ सब्जेक्ट, देन आई राइट एक्शन। ये फार्मूला आपने समझ लेना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, बोलना है, इसके बाद आपने एक्शन लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको समझने की ज़रूरत है एक्शन है क्या। जो भी काम इस दुनिया में हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो सारे एक्शन हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, लिखना एक्शन है, खेलना एक्शन है, जंप करना एक्शन है, रोना एक्शन है, हंसना एक्शन है। जो भी काम हम करते हैं, खाना खाते हैं, चाय बनाते हैं, स्नान करते हैं, जो भी काम है वो एक्शन है। तो अब बड़ा आसान है सेंटेंस बनाना, सेंटेंस को बोलना। किस तरीके से, आप पहले सब्जेक्ट लिख सकते हो, फिर इसके बाद आप एक्शन लिख सकते हो, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आज हम फर्स्ट क्लास की बात करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है राधा, आप ध्यान से समझिएगा, राधा इंग्लिश बोलती है। मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है राधा इंग्लिश बोलती है। इसको अब हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। आपने बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। मैंने यहाँ पर राधा लिख दिया। अब आपको समझने की ज़रूरत है एक्शन क्या है, और एक्शन है इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलना एक्शन है, इंग्लिश बोलना स्पीक इंग्लिश। अब मैंने यहाँ लिख दिया स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ मैंने लिखा स्पीक इंग्लिश, ठीक है। पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हमने एक्शन लिखना है। ये ध्यान रखना है, आसान है। अब हमने देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो एक है, तो हमने यहाँ एस या एस का यूज़ करना है, ठीक है। और यदि ज़्यादा है तो एस एस का यूज़ हमने नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, एस का यूज़ कर देंगे। ये आपने ध्यान रखना है। यदि एक है तो हमने एस एस का यूज़ करना है, यदि ज़्यादा है तो यूज़ नहीं करना है। सब्जेक्ट और एक्शन हम सबसे पहले लिखेंगे, और सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। और सेंटेंस इसकी जगह हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। ये सेंटेंस मैंने लिख लिया, वह गाना गाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने वही सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमने एक्शन लिखना है। सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ही, और एक्शन क्या है, व्हाट इज एक्शन, गाना गाना, ठीक है। गाना गाना को हम बोलते हैं सिंग अ सॉन्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। लेकिन देखो एक है तो हम यहाँ करेंगे ही सिंग्स अ सॉन्ग। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ ये होता वे गाना गाते हैं। यदि ये सेंटेंस होता वे गाना गाते हैं, तो हमने क्या करना था, वे को हम बोलते हैं दे, वे को बोलते हैं दे। गाना गाना होता है दे सिंग अ सॉन्ग। अब ये ज़्यादा है, इसलिए यहाँ एस एस का यूज़ नहीं होगा, द सिंग अ सॉन्ग। अब ये तो बनाना है, लेकिन हम बोलें कैसे, बार बार। एक मंत्र आपने याद रखना है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से बोलना आता है, ठीक है। वह जाता है, ही गोज़, अपने बार बार बोलना है। वह मंदिर जाता है, ही गोज़ टू टेम्पल। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। इस तरीके से स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, इसके बाद आपने एक्शन लिखना है। कुछ और सेंटेंसेस करते हैं, फिर मैं आपको इनका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं वो आपको समझाता हूँ एक बार। और ये अपनी आज की क्लास फर्स्ट है। यदि आप 10 क्लास भी लगाओगे तो यू कैन स्पीक एनी सेंटेंस वेरी इजीली। यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश वेरी इजीली। बड़े आसानी से आप ये कर पाएंगे। आज ये अपनी क्लास फर्स्ट है, तो और सेंटेंसेस हम करने की कोशिश करते हैं।
वे तैरते हैं। वे आसान से जो बेसिक सेंटेंसेस मैं आपको करवा रहा हूँ, इनसे फिर हम डिफ़िकल्ट की ओर चलेंगे। वे तैरते हैं, सबसे पहले बिल्कुल आसान सेंटेंसेस हम ले रहे हैं। वे तैरते हैं, इस सेंटेंस को आप देखें, वे तैरते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट है दे, बेसिक सेंटेंसेस हैं, ये हमने लिखा दे। एक्शन क्या है? तैरना, ठीक है। स्विम, दे स्विम, दे स्विम। वे हंसते हैं, दे लाफ, दे लाफ। वह हंसता है, ही लाफ्स, ही, क्योंकि फिर हमने किसका यूज़ करना है? एस का यूज़ करना है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपने सब्जेक्ट एक्शन, सब्जेक्ट एक्शन, एक है, एस या यस ज़्यादा है, नहीं लगाना। इस तरीके से हमने सेंटेंसेस सोल्व करने। ये सिंपल है। इंटरोगेटिव को बात करेंगे हम इसके बाद, ताकि ये एक बार आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। वे मंदिर जाते हैं, वे मंदिर जाते हैं। सबसे पहले हिंदी लिख लेते हैं, वे मंदिर जाते हैं, वे मंदिर जाते हैं। ये सेंटेंस हमने लिखा, वे मंदिर जाते हैं। तो वे को हम बोलेंगे दे, ठीक है। मंदिर जाना, गो टू टेम्पल, दे गो टू टेम्पल, दे गो टू टेम्पल। ज़्यादा है तो हम या एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। वह मंदिर जाता या वह मंदिर जाती है, तो सी गो टू टेम्पल, सी गो टू टेम्पल। एक है तो हम या किसका यूज़ करेंगे? एस या ई एस का यूज़ करेंगे, सी गोज़ टू टेम्पल। इस तरीके से हम आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब दो सेंटेंसेस के द्वारा मैं आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बार इंटेरोगेटिव सिखाता हूँ, जैसे बिल्कुल आसान से सिखाता हूँ। वह जाता है, वह जाता है। इसकी आप क्या बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे ही, जाना होता है गो, ठीक है, ही गो। लेकिन एक है तो एस ई एस का यूज़ करोगे, ही गोज़, ही गोज़। क्या वह जाता है? यदि ये सेंटेंस होता तो आपने क्या करना था? क्या वह जाता है, ये सेंटेंस है, क्या वह जाता है, तो आपने क्या करना है? वह जाता है, पहले इसकी इंग्लिश बनानी है। वह जाता है, ही गोज़, ठीक है। एक है तो आपने शुरू में लिख देना है डज, डज ही, डज ही। और देखो इसके एस ई एस लगा हुआ है, फिर हमने यहाँ नहीं लगाना होता, ठीक है। डज ही गोज़, डज ही गो, डज ही गो, ये आपने ध्यान रखना है, डज ही गो। और सेंटेंसेस मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे वह फिल्म देखता है, वह फिल्म, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस एक बार। वह फिल्म देखता है, तो ही वॉचेज मूवी, इसका बना है ही वॉचेज मूवी। क्या वह फिल्म देखता है, तो आपने शुरू में लेकर आना है डज ही वॉचेज मूवी, नहीं हो सकता क्योंकि हमने ई एस को हटाना पड़ेगा। डज ही वॉच मूवी, डज ही वॉच मूवी। इस तरीके से कुछ और सेंटेंसेस हम लेते हैं। यदि प्लूरल है तो यहाँ डू लेना होता है। एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे, ताकि अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाए। लेकिन आपने ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस एक्शन, बस। अब ये है, वह क्लास यानी कक्षा, वह कक्षा अटेंड करता है, ये है, वह कक्षा अटेंड करता है, वह कक्षा अटेंड करता है, ठीक है। तो ही कक्षा अटेंड करना, अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास। लेकिन हम देखेंगे ये तो एक है, तो ही अटेंड्स द क्लास। अब इस क्या वह क्लास अटेंड करता है, तो आपने क्या करना है? डज ही अटेंड्स को ये हटा देंगे यहाँ से, डज ही अटेंड द क्लास, डज ही अटेंड द क्लास, बार बार बोलना, डज ही अटेंड द क्लास, ठीक है। इस तरीके से अब यदि ज़्यादा की बात है तो हमने इंटरोगेटिव किस तरीके से बनाना है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, यानी हम बाज़ार या मार्केट जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम, वी मार्केट जाना, गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, ठीक है। क्या हम
मार्केट जाते हैं तो आपने क्या करना है, डू वी गो टू मार्केट, डू वी गो टू मार्केट। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव आप किस तरीके से बनाओगे, नेगेटिव के लिए आपने कोई, मैं ऐसा नहीं करता हूं, ठीक है, बिल्कुल आसान सा सेंटेंस हम लेते हैं, वह चाय नहीं बनाता है, वह चाय नहीं बनाता है, वह चाय नहीं बनाता है, ठीक है। मेक टी, ठीक है, तो ही, अब एक्शन क्या है, मेक टी। लेकिन यदि एक की बात है और नॉट है तो आपने डज नॉट का यूज़ करना होता है सब्जेक्ट के बाद, तो ही डज नॉट मेक टी, ही डज नॉट मेक टी। ज़्यादा है तो हम बोलेंगे दे डू नॉट मेक टी, दे डू नॉट मेक टी। इस तरीके से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं स्टूडेंट्स। ये तरीका है जिससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और सिर्फ सेंटेंस नहीं बनाना, हमने सेंटेंस बनाने हैं, इसके बाद उन सेंटेंसेस को हमने बार बार बोलना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे, जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वह फिल्म देखता है, ही वॉचेज मूवी। इस तरीके से हम सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं और आसानी से बोल भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको पास्ट टेंस के बारे में, ये तो सारे सेंटेंसेस थे, वह ऐसा करता है, वे ऐसा करते हैं, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा कि उसने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो यदि वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।